बहुत समय पहले की बात है। राजा भैरव का शासन चारों ओर फैला हुआ था। उसका हृदय पत्थर का था और उसकी आंखें केवल स्वर्ण और सत्ता की भूखी थीं। उसने अपनी प्रजा पर भारी कर लगा दिए थे, जिससे किसानों के पास ना तो बीज बचे थे और ना ही अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अनाज। राजा के सैनिक हर घर से आखिरी दाना भी छीन ले जाते थे, जबकि राजमहल के गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन राजा भैरव अपनी विलासिता में डूबा हुआ था। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में माधव बैठा था, जो अपनी खाली थाली को देख रहा था। उसके चेहरे पर निराशा के गहरे निशान थे। वो एक मेहनती किसान था, जिसने अपनी पूरी फसल राजा के सिपाहियों को दे दी थी, क्योंकि उसे कोड़ों का डर था। पूरे गांव में मातम छाया हुआ था और लोग चुपचाप अपने भाग्य को कोस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और मृत्यु ही एकमात्र मुक्ति है। एक रात गांव की सीमा पर एक रहस्यमयी व्यक्ति आया, जिसका नाम विक्रम था। वो कदकाठी में विशाल और आंखों में बुद्धिमानी की चमक लिए हुए था। उसने माधव के दरवाजे पर दस्तक दी। विक्रम कोई साधारण यात्री नहीं था। वो शास्त्रों और शस्त्रों दोनों का ज्ञाता था। उसने माधव से कहा, डर और चुप्पी केवल राजा का पेट भरती है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें लड़ना होगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन साहस तुम्हें जुटाना होगा। विक्रम ने गांव के युवाओं को अंधेरी रातों में इकट्ठा करना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे खेती के औजारों को हथियार बनाया जा सकता है। उसने उन्हें रणनीति समझाई और बताया कि ताकत से ज्यादा बुद्धि जरूरी है। माधव ने विक्रम की बातों में छिपी शक्ति को महसूस किया। वे अब केवल पीड़ित नहीं थे, बल्कि वे एक गुप्त सेना बन रहे थे। विक्रम ने उनसे कहा कि उनकी पहचान गुप्त रहनी चाहिए, ताकि राजा का कहर उनके परिवारों पर न गिरे। विक्रम ने गांव की कुशल दर्जी सीता को बुलाया। उसने उसे काले कपड़े दिए और चेहरे को ढकने वाले नकाब बनाने को कहा। सीता ने बड़ी सावधानी से उन नकाबों को तैयार किया। विक्रम ने समझाया, ये मखौटा तुम्हारी पहचान छिपाने के लिए नहीं, बल्कि राजा के मन में भय पैदा करने के लिए है। जब वो ये नकाब देखेगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी प्रजा अब उसके गुलाम नहीं रही। सीता ने हर नकाब पर न्याय का एक चिन्ह अंकित किया। योजना तैयार थी। राजा का एक बड़ा काफिला, जो कर के रूप में वसूले गए सोने और अनाज से लदा हुआ था, जंगल के रास्ते राजधानी की ओर जाने वाला था। विक्रम ने नक्शे पर वो जगह चुनी जहां हमला करना था। उसने माधव और अन्य लोगों को अपनी भूमिकाएं समझाईं। सबके चेहरे पर अब डर की जगह जोश था। विक्रम ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें किसी निर्दोष का खून नहीं बहाना है, बस अपना हक वापस लेना है। आधी रात को जब काफिला जंगल के सबसे संकरे रास्ते से गुजर रहा था, तभी विक्रम और उसके नकाबपोश साथियों ने हमला बोल दिया। वे पेड़ों से नीचे कूदे और अंधेरे का फायदा उठाते हुए सैनिकों को चौंका दिया। माधव ने अपनी फुर्ती दिखाई और अनाज की बोरियों को गाड़ियों से नीचे गिराना शुरू कर दिया। विक्रम ने अकेले ही काफिले के सेनापति को चुनौती दी और उसे अपनी बुद्धिमानी से बिना जान लिए ही धूल चटा दी। महल में राजा भैरव को जब इस डकैती की खबर मिली तो वो क्रोध से पागल हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके काफिले को छूने की हिम्मत करेगा। कौन है वे लोग? उसने दहाड़ते हुए पूछा। उसके जासूसों ने बताया कि हमलावरों ने काले नकाब पहने थे और उनका नेता कोई बहुत ही शक्तिशाली और चतुर व्यक्ति था। राजा ने आदेश दिया कि आसपास के सभी गांवों को जला दिया जाए जब तक कि वो नेता पकड़ा ना जाए। लेकिन विक्रम राजा से 2 कदम आगे था। उसने लूटा हुआ सारा अनाज और सोना खुद रखने के बजाय रात के अंधेरे में गांव वालों के घरों के बाहर छोड़ दिया। वो लीला नाम की एक गरीब विधवा के घर पहुंचा, जिसका बेटा भूख से बीमार था। विक्रम ने उसे अनाज की एक बोरी और कुछ सिक्के दिए। लीला की आंखों में आंसू थे, पर विक्रम ने बस इतना कहा, ये तुम्हारा ही है जो तुमसे छीना गया था, अब डरो मत। राजा का सेनापति अर्जुन गांव में तलाशी लेने पहुंचा। उसने हर घर की तलाशी ली, लेकिन उसे ना तो नकाब मिले और ना ही सोना। गांव के लोग अब विक्रम के नेतृत्व में एकजुट थे। किसी ने भी जुबान नहीं खोली। राजा भैरव को लगने लगा कि उसकी सत्ता की नींव हिल रही है। उसने खुद सेना का नेतृत्व करने का फैसला किया, ताकि वो इस नकाबपोश न्याय का अंत कर सके। उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। अंततः गांव वालों ने विक्रम के साथ मिलकर महल के फाटकों पर धावा बोल दिया। ये अब केवल एक चोरी नहीं, बल्कि एक पूर्ण क्रांति थी। हजारों की संख्या में लोग मशालें लेकर खड़े थे। विक्रम और माधव सबसे आगे थे। सैनिकों ने जब अपनी ही माताओं और पिताओं को भीड़ में देखा तो उन्होंने हथियार डाल दिए। राजा भैरव अकेला पड़ गया।
विक्रम ने महल की सीढ़ियों पर खड़े होकर घोषणा की, राजा वो नहीं जो छीनता है, राजा वो है जो रक्षा करता है। राजा भैरव को कैद कर लिया गया और उसकी सारी संपत्ति प्रजा में बांट दी गई। विक्रम ने राजा बनने से इनकार कर दिया और शासन की बागडोर गांव की एक पंचायत को सौंप दी। माधव और गांव के लोग अब आजाद थे। विक्रम ने अपना नकाब उतार दिया, लेकिन उसकी बुद्धि और वीरता की कहानियां सदियों तक सुनाई जाने लगीं। वो व्यक्ति जिसने अंधेरे में एक दीप जलाया था, अब एक नई सुबह का